आज हमारे साथ मौजूद वाले हैं कैसर जुल्फ़िकार। एसी है। कैसे हैं कैसर? आप सेहत तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र मालिक का। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, आप आई कैप ट्रेनिंग कमेटी के मेंबर भी सिलेक्ट हो चुके हैं। कैसी गुजर रही है लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। अच्छा कैसर, सबसे पहले हम सेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप हमारे बताएंगे कि हम किन तरीकों के जी ज़रिए जो है जी वो जी। मूव कर सकते हैं पाकिस्तान से बाहर, और किन किन कंट्रीज़ में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं एज अ फाइनलिस्ट और एज अ पार्टली क्वालिफाइड। अगर हम सीबीए की बात करें, सर्टिफाइड बिजनेस अकाउंटेंट की, या ठीक सीए है। फाइनलिस्ट की बात करें, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर गर्ल्स मूव करने की, या जी वट जी। एवर जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें मूव करने की। ठीक है, इसको हम क्विकली थोड़ा रैप अप कर लेते हैं, उसके बाद हम कैफ के स्टूडेंट्स की क्वेरीज वगैरह ले लेंगे। अच्छा, मार्केट ना दो तरह की है। एक तो मिडल ईस्ट है और दूसरा यूरोपियन कंट्रीज है। और कुछ अब हमारे हम सैम मालिक में भी थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। जैसे मलाइशिया हो गया या अजरबैजान हो गया, इन कंट्रीज में थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन जो सबसे बड़ी मार्केट है वो मिडिल ईस्ट की है और उसके बाद यूरोप की है। अब अगर यूरोप साइड की बात की जाए तो उसमें 90% हायरिंग फर्म में होती है। जितनी भी वो हायरिंग करते हैं वो फर्म से उठा रहे होते हैं, और उसमें मोस्टली बिग फोर या जीटी बीडीओ के लड़के जा रहे होते हैं। छोटी फर्म वाले, ये मैं ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ। हो सकता है किसी छोटी फर्म से कोई लड़का हो, उसका कोई ना कोई उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, तो वो एक दो या एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। जनरल ट्रेंड की बात की जाए तो वो बिग फोर वाले ही जाते हैं नॉर्मली। जून जुलाई से यूरोप साइड वाली फर्म्स का इंडक्शन स्टार्ट करती हैं, और सॉरी हायरिंग प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी फरवरी से दिसंबर एंड से उनकी ज्वाइनिंग होती है। यूरोप की मोस्टली कंट्रीज में ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं, या काफ़ी सारे स्टूडेंट मैं ऐसे जानता हूँ, स्टूडेंट तो नहीं कह सकते, क्वालिफाइड बंदे ऐसे जानता हूँ जो बगैर ग्रेजुएशन के यूरोप गए हैं। तो ये डिपेंड करता है अवेलेबल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कितनी है और मार्केट में लोग कितने अवेलेबल हैं, तो उस हिसाब से भी ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अब लास्ट ईयर मतलब बिग फोर से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यूरोप साइड पे फर्म में मूव किया है, जिनमें मोस्टली वो थे जिनने फ्रेश आर्टिकल कंप्लीट किए थे। यहाँ यूरोप के जो छोटे कंट्रीज हैं ना, उसमें ईवा ने हायरिंग की है, केपीएमजी ने हायरिंग की है, जीटी में भी मेरे कुछ जानने वाले गए हैं, और इस तरह और भी लोकल फर्म्स हैं वहाँ की, उन्होंने हायरिंग की है। तो मोस्टली वो बच्चा जाता है जो मतलब उनका मोस्टली एज क्राइटेरिया होता है कि 25-26 साल वाले, 27 साल वाले, और जो फ्रेश क्वालिफाइड हो, फ्रेश आर्टिकल कंप्लीटेड हो, बिग फोर से उनका एक्सपीरियंस हो, तो डायरेक्ट उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब दूसरी मार्केट अगर मिडल ईस्ट की बात करें तो यहाँ मार्केट ना थोड़ी डिफरेंट है यूरोपियन साइड की निस्बत ना। यहाँ 90% फर्म्स के बैक ऑफिस हैं पाकिस्तान में। या तो पाकिस्तान से अगर फर्म टू फर्म बच्चा बुलाएंगे तो गवर्नमेंट पे बुलाएंगे। जैसे जितनी भी बिग फोर फर्म है, ईवाई का बैक ऑफिस है, केपीएमजी का बैक ऑफिस है, पीडीओ का बैक ऑफिस है, तो या तो बस गवर्नमेंट पे बुलाते हैं या फिर बैक ऑफिस से काम करवाते हैं। तो डायरेक्ट हायरिंग वाला सिलसिला बहुत कम हो चुका है फर्म की बात की जाए। बाकी इंडस्ट्री, अब जितनी भी मिडिल ईस्ट की इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान से डायरेक्ट हायरिंग नहीं करती अनटिल अनलेस आपका कोई रेफरेंस वगैरह हो या कोई जान पहचान हो या कोई लक अच्छी हो, तो आपको डायरेक्ट फिर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अदरवाइज डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी वाला कोई सीन नहीं है। मिडिल ईस्ट की मार्केट में अगर बात करें तो सबसे बड़ी मार्केट सऊदी अरेबिया की है, फिर यूएई है, उसके बाद बहरीन और ओमान भी काफ़ी लोग जाते हैं। कुवैत में तो वैसे वीज़ों का इशू रहता है, लेकिन अभी क्योंकि इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी है, यूएई ने पिछले काफ़ी टाइम से वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है पाकिस्तानी नेशनल पे। हाल तो लग भी रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं, रिजेक्शन रेट वेरी हाई है। और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका वीज़ा रिन्यूअल का इश्यूज हैं। तो पीछे रह जाती है केएसए की मार्केट। केएसए की मार्केट अगर पॉजिटिव साइड की बात की जाए तो सबसे बड़ी है, मतलब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट है। नेगेटिव साइड की बात की जाए तो डिमांड्स की निस्बत में सप्लाई बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं आ रहे होते, इजिप्ट से आ रहे होते हैं, इंडिया से आ रहे होते हैं, नेपाल, श्रीलंका, इवन यूरोप से, कनाडा से, काफ़ी ज़्यादा मतलब
पूरी दुनिया से लोग इधर आ रहे होते हैं। तो पिछले मतलब 2-3 सालों में ना ये सीन चल रहा है कि सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है। लेकिन कैसे की जो मार्केट, अगर पॉजिटिव साइड की बात करें तो हाईली रिवार्डिंग है। पूरी दुनिया में अगर मैं कहूँ ना कि सबसे ज्यादा पैसे आप कमा और सेव कर सकते हैं वो सऊदी अरब की मार्केट है। लेकिन दूसरी तरफ फिर वही फैक्टर आ जाता है कि सबसे ज्यादा सप्लाई भी इधर अवेलेबल। यहाँ से लोग सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीजा पे आ जाते हैं, जिसको आजाद वीजा या इकामा भी कहते हैं। उस पे लोग खुद अपना मतलब वर्क परमिट लेके इधर आ जाते हैं, फिर इधर आके जॉब सर्च करते हैं और 99% ऑफर करती हैं। इवन जो भी शॉर्ट टर्म रोल होता है वो पाकिस्तान से बुलाने के बजाय ना, क्योंकि मोस्टली फर्म्स को ना बिजनेस वीजा लगवाने में ना इश्यूज आते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो ज़्यादातर रिजेक्शन होती है, तो वो ऑलरेडी इधर अवेलेबल बंदे होते हैं ना, अपने वीजे पे आए होते हैं, उनको शॉर्ट टर्म के लिए भी रख लेते हैं, फिर परमानेंट भी रख लेते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ, कैसे की मार्केट अगर पॉजिटिव साइड देखें तो पूरी दुनिया में कोई ऐसी मार्केट नहीं है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कमा सकें और सबसे ज़्यादा सेव भी कर सकें। लेकिन नेगेटिव साइड की बात करें तो सबसे ज़्यादा सप्लाई इधर अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रगल इधर करनी पड़ सकती है। क्योंकि पिछले 1-2 सालों से मैं एक्टिवली देख रहा हूँ, जो भी नॉर्मल बंदे आ रहे हैं ना, जितने भी आ रहे हैं, चाहे क्वालिफाइड आ रहे हैं, बिग फोर से आ रहे हैं, नॉन बिग फोर से आ रहे हैं, उनको जॉब सर्च करने में स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। 2-3 मंथ पहले लगते थे, अब ऑलमोस्ट 6 मंथ 8 मंथ तक भी लग रहे हैं। तो अगर आप जब भी प्लान करना चाहें तो इतना माइंड में रख के आइएगा कि आपको जॉब सर्च करने में 6 से 8 महीने लग सकते हैं। बाकी मार्केट के बारे में फर्दर डिटेल्स, किन जॉब्स की डिमांड है, क्या करके आना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारे डूज एंड डू नॉट मैंने लिंक्डइन पे 4-5 पोस्टिंग करके उसमें सारे कवर किए हुए हैं। और वीजा के प्रोसेस के बारे में भी। तो आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल मोहम्मद कैसर जुल्फकार के नाम से वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। इसको लिंक चाहिए हो तो क्या कहते हैं, आप एससी लर्निंग से भी ले सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू मोहसिन। अच्छा कैसर, एक पॉइंट आपने ऐड डाउन किया है यहाँ पर। बिग फोर से आर्टिकल्स जिन जी स्टूडेंट्स जी। के होते हैं वो आउटसाइड द जी। पाकिस्तान कंट्रीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर हमने ये देखा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स कह लें, आप क्वालिफाइड लोग कह लें, जब उनके आर्टिकल्स क्यूसीआर फॉर्म से होते हैं तो उसके बाद वो कुछ टाइम फ्रेम के लिए बिग फोर में एज अ सुपरवाइजर, एज असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर लग कर फिर बाहर जाते हैं। तो वो इसीलिए ये अपॉर्चुनिटीज ऑप्ट करते होंगे कि उनके पास भी टाइटल आ जाए या ठप्पा लग जाए, जिसे हम आसान लफ्जों में कहें कि ठप्पा लग गया बिग फोर का। अच्छा, पहले ये सीन होता था, अगर आज से मतलब कोविड से खास तौर पर पहले चले जाए ना, 2020 से पहले क्वालिफाइड लोग कम होते थे, तो बिग फोर ने जो छोटी फर्म से क्वालिफाइड होते थे उनको हायर कर लेते थे। अब ऑडिट में तो वो 90% हायर करते ही नहीं है ना, वो अपने बंदे रखते हैं। तो जो उनके ट्रेनी होते हैं उन्हीं को ही आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि इतनी मार्केट पाकिस्तान के ग्रो कर नहीं रही, क्वालिफाइड बंदे ज्यादा है, तो उनके पास अपनी क्या कहते हैं सप्लाई अवेलेबल होती है, जितनी उनकी डिमांड होती है उधर ही पूरी हो जाती है। हाँ, टैक्स में, एडवाइजरी में, इंटरनल ऑडिट में वो छोटी फर्म से बच्चे फिर हायर करते हैं, क्योंकि अपनी इंडक्शन उनकी कम होती है टैक्स में, रिस्क एडवाइजरी में, या इंटरनल ऑडिट कह लें, उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी में। तो इन डिपार्टमेंट में वो बाहर से बंदे रखते हैं। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट में, प्योर ऑडिट में वो 99% उनके पास अपने बच्चे अवेलेबल होते हैं। अब सिर्फ अगर पीडब्ल्यूसी की बात कर लें या केपीएमजी की बात कर लें, उनके अपने हर अटेम्प्ट में 50 से 100 बच्चा क्वालिफाई करता है, तो वो बाहर से रखेंगे क्यों? अब ये ट्रेंड खत्म हो गया कि बाहर से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आप छोटी फर्म से क्वालिफाई करके आ रहे हैं, आपको बिग फोर के ऑडिट में अपॉर्चुनिटी मिल जाइए। रेयर या एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है, नॉर्मल ट्रेंड ये अब खत्म हो चुका है। हाँ, जो बैक ऑफिस बने हुए हैं ना, उनमें अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। जैसे ही वह रैपिड है या केपीएमजी का आर्क है, उसमें अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, लेकिन उनमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी बिग फोर वालों को ही दी जाती है। उसके बाद अगर उनके पास कोई वैकेंसी अवेलेबल हो तो छोटी फर्म्स वालों को फिर कंसीडर करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट आपने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कह लें या ग्रेजुएशन का पॉइंट यहाँ पर आपने ऐड डाउन किया, उसके लिए कोई जी जी। स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ को हम फॉलो करें, या जो आईकैप की प्रोवाइडेड लिस्ट है उसी के ऊपर हम चलें, जैसे लम्स हो गया, एनसीबी हो गया, या किसी रैंक को हम मद्देनजर रखें? क्योंकि जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी है, वो भी अब ग्रेजुएशन करा रही है, इसी तरह इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वो भी ग्रेजुएशन करा रही है। रैंकिंग के लिहाज से मद्देनजर रखें या विदाउट रैंकिंग भी हम कहीं ना कहीं से कर सकते हैं? अच्छा, ग्रेजुएशन का जो सीन है ना वो डिफरेंट है। मतलब कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें वीजा रिक्वायर, ग्रेजुएशन बेसिकली चाहिए क्यों, इसका पर्पज ये है कि वीजा लगना चाहिए।
कैफ या आपके सीए के सर्टिफिकेट पे कुछ कंट्रीज का वीजा नहीं लगता, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है। बाकी सीए के साथ आपको ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, सिर्फ ग्रेजुएशन वीजा पर्पज के लिए चाहिए होता है। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी में वही मसला आता है कि कुछ कंट्रीज उसको ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग में ले जाते हैं, तो वो एक इशू क्रिएट होता है। बाकी स्पेसिफिक अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूँ तो यहाँ बैचलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर यूएई की बात करें या ओमान की बात करें, तो वो मोस्टली केसेस में जो एम्प्लॉयर होता है या आपकी जो फर्म होती है हायर कर रही होती है, वो ग्रेजुएशन रिक्वायर कर रहे होते हैं। बाकी यूरोप की कंट्रीज में, जैसे मैंने पहले बात की है, कुछ कंट्रीज में वीजा के लिए बैचलर की रिक्वायरमेंट नहीं है या मास्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपके सीए के सर्टिफिकेट पे भी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। लेकिन कुछ कंट्रीज या फर्म या एम्प्लॉयर के लिए लाजमी है। तो इस वजह से ये मिक्स रिव्यू है, तो सेफर साइड पे आपको कर लेनी चाहिए। तो उसमें यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती। आप बस ये देख लें जो प्रॉपर कोर्स करवा रही है, डिस्टेंस लर्निंग का ना हो, जैसे virtual का है, तो आप कर सकते हैं उसमें। अब दो अच्छे ऑप्शन जो है, अफोर्डेबल भी हैं, जो सबसे ज्यादा करवा भी रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है और एक नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एनसीबीए। एनसीबीए। तो इन दोनों में से आप कहीं से भी कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली दोनों की फीस भी तकरीबन सेम ही है, 3,75,000 हाँ, में दो ऑलमोस्ट साल सेम का। है, कोई 25-30 हज़ार का फर्क है। 3.25 लाख मेरे ख्याल से है ऐसे ही है। एनसीबीए वाले चार्ज करते हैं, और आप टू 4.25 लाख या 4 लाख तक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वाले करते हैं। थैंक यू सो मच। अब सेशन के नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर सेशन को लेंगे। मैं आपके जी, साथ ओके, दोबारा एक थैंक नया यू। लिंक शेयर करता हूँ। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।